दोस्तों, टाटा मोटर्स को कौन नहीं जानता है। यह एक भारत की टॉप ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है और यह एक वैश्विक ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी भी है जो कमर्शियल पैसेंजर एंड ईवीज की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। और यह भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में तेजी से विकसित हो रहा है। यह पूरे दुनिया में लगभग 125 देशों में फैला हुआ है। इसका बिजनेस नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है। ये भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में आगे रहते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर भारत के बदलाव में सबसे आगे हैं। तो आइए इसका कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं टाटा मोटर का शेयर आने वाले समय में कैसा परफॉर्म कर सकता है। और यहां इस वीडियो में आप जानेंगे टाटा मोटर बिजनेस मॉडल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ टाटा मोटर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, cars and sport utility vehicles portfolio, quarterly financial performance review, yearly financial performance review, balance sheet examination, profitability ratios, profit growth and sales growth, future outlook and investment considerations। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर बिजनेस मॉडल। जैसा कि आप जानते हैं, टाटा मोटर एक ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। ये भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ये अभी 125 देशों में कार्य कर रहा है। बात करें इसके बिजनेस मॉडल की, तो ये लगभग 150 वेरिएंट टाइप की व्हीकल बनाता है और पूरे वर्ल्ड में सेल करता है। और आज टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जैगुआर लैंड रोवर जैसे ब्रांड के साथ भारत का टॉप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग में भारत में नंबर 1 है, पेट्रोल व्हीकल में नंबर 3 पर आता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग में भारत में नंबर 1 है। टाटा मोटर के बिजनेस मॉडल के आधार पर बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है और ये 4 कंपनी से मिलकर बना है, जिसे हम कह सकते हैं टाटा मोटर के 4 सब्सिडियरीज कंपनियां हैं। पहला, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड TMPV। दूसरा, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड TPEM। तीसरा, जैगुआर लैंड रोवर JLR। चौथा, टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड TMFL। ये चारों कंपनी मिलकर एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर बात की जाए लास्ट 2023 रिजल्ट की, तो टाटा मोटर ने नॉर्थ अमेरिका में 81,629 व्हीकल्स सेल किया, यूरोप में 74,349 व्हीकल्स, यूके में 62,142 व्हीकल्स, भारत में 932,695 व्हीकल्स और चाइना में 95,773 व्हीकल्स सेल किया। इस तरह सबसे ज्यादा रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से 54,766 करोड़ कमाया, यूरोप से 42,731 करोड़, यूके से 33,141 करोड़, भारत से 114,091 करोड़ और चाइना से 47,368 करोड़। इस प्रकार सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारत, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका से जनरेट किया, उसके बाद रेस्ट वर्ल्ड से। देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ टाटा मोटर। टाटा मोटर के पास देखा जाए तो टोटल 8 R&D साइट्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। बात करें भारत की, तो भारत में 3 R&D साइट्स, यूके में 3, नॉर्थ अमेरिका में 1 और यूरोप में 1 R&D साइट अवेलेबल है। लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट में कंपनी ने बताया वर्ल्ड वाइड टाटा मोटर ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 20,265 करोड़ खर्च किया है। इस तरह कंपनी R&D पर खर्च कर नए नए व्हीकल्स और टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही है। लास्ट रिजल्ट जून 2023 के अकॉर्डिंग टाटा मोटर ने बताया कि MHCV, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा पहला कंपनी है जिसने इस सेक्टर में CNG व्हीकल्स लॉन्च किया है। इसके साथ कंपनी ने बताया अभी हम न्यू एज टेक्नोलॉजी ADAS पर काम कर रहे हैं। अगर आपको ADAS नहीं पता तो हम आपको बता दें, ADAS का फुल फॉर्म होता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे बिना ड्राइवर कार को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके माध्यम से कोई पर्सन आसानी से बिना किसी ड्राइवर के कार में बैठकर ADAS टेक्नोलॉजी माध्यम से सुरक्षित कहीं भी जा सकता है। चाहे वह लॉन्ग ड्राइव हो या शॉर्ट ड्राइव, अपनी यात्रा आसानी से पूरा कर सकता है।
अब जानते हैं टाटा मोटर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स। टाटा मोटर के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को देखा जाए तो भारत में कुल 15 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स अवेलेबल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग संदेश देता है कि टाटा मोटर के पास भारत में प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इससे नकारा नहीं जा सकता। बात करें यूरोप और यूके की तो यूरोप में 2, यूके में 5 मैन्युफैक्चरिंग साइट अवेलेबल है। इसके अलावा चाइना में एक जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग साइट्स अवेलेबल है। इस तरह पूरे वर्ल्ड में 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी साइट अवेलेबल है। अगर बात करें लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट 2023 की तो टाटा मोटर ने बताया 1,335,819 यूनिट्स व्हीकल सोल्ड किया, जिसमें कमर्शियल व्हीकल सीवी 422,637 यूनिट्स सोल्ड किया, पीवी व्हीकल 540,965 यूनिट्स सेल किया, ईवी व्हीकल 50,043 यूनिट्स सेल किया और जेएलआर आइकॉनिक ब्रांड्स जैगवार एंड लैंड रोवर 372,217 यूनिट सेल किया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टाटा मोटर का प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है। और हां, एक बात पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और किसी भी निवेश निर्णय की सलाह नहीं है। साथ ही निवेश के साथ जोखिमों को समझने और सलाहकार से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है। इसलिए निवेश करने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना बेहद महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू। टाटा मोटर के लास्ट क्वार्टर रिजल्ट को देखा जाए स्टैंड अलोन बेसिस पर तो कुछ इंपॉर्टेंस चेंजेस आई है। नेट सेल्स को देखा जाए तो सितंबर 2022 से लेकर अब तक सितंबर 2023 तक तो ये आपको इंक्रीज हुए नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले एक साल में लगभग 3 गुना बढ़ गया है। बात करें अदर इनकम की तो ये सितंबर 2022 में 195 करोड़ था, अब ये बढ़कर लगभग 580 करोड़ हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी अब प्रॉफिट में आ गई है और ये सबसे अच्छा संकेत है किसी स्टॉक और कंपनी के ग्रो करने का। अगर आप देखते हो लास्ट ईयर सितंबर 2022 की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो कंपनी ने 292 करोड़ का लॉस किया था, लेकिन बात करें सितंबर 2022 की तो कंपनी ने लगभग 1270 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। इससे साफ जाहिर है कि आने वाला समय कंपनी और शेयर होल्डर के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। अब जानते हैं ईयरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू। सबसे पहले जानते हैं सेल्स वॉल्यूम की। फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर अब तक फाइनेंशियल ईयर 2023 तक सेल्स वॉल्यूम में लगभग 48% का ग्रोथ हो चुका है। और बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो ये लगभग 20% का ग्रोथ हुआ है। बात करें इसके रेवेन्यू की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 24% का ग्रोथ हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2,49,795 करोड़ का था और फाइनेंशियल 2023 ये बढ़कर 3,45,967 करोड़ हो गया, जो लगभग 38.5% है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कंपनी के नेट डेब्ट की तो लगभग 5,000 करोड़ का रिडक्शंस हुआ है, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के ऊपर कर्ज 48,876 करोड़ का था, अब ये घटकर 43,687 करोड़ हो गया है और उम्मीद है आने वाले समय में ये कंपनी और अपना कर्ज और कम करेगा। बात करें इसके R&D पर खर्च पैसे की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 32% का ग्रोथ हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अगर बैलेंस शीट को देखा जाए तो बैलेंस शीट में टोटल रिजर्व्स की तो मार्च 2019 से लेकर मार्च 2023 तक तो स्टैंड अलोन बेसिस पर मामूली सी बढ़त है और कंसोलिडेटेड बेसिस पर अभी भी नुकसान है। अगर ये कंपनी आने वाले समय में और अपना कर्ज कम करती है और मुनाफा बढ़ाती है तो ये कंपनी फिर से एक नया इतिहास लिख सकती है और अपने इन्वेस्टरों को मालामाल कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब जानते हैं ROE। अगर बात करें पिछले 5 सालों की तो ये अभी नेगेटिव में है, लेकिन बात करें पिछले एक साल की तो ये लगभग 5.3% के पास है। लेकिन पिछले 5 सालों में टाटा मोटर का रिटर्न ऑन इक्विटी
ROE बड़ा है, जो कि अच्छी बात है। अब बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROS की, तो ये भी अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ गया है, जो कि एक अच्छी बात है। और पिछले 5 सालों में ROS अच्छा नहीं है, लेकिन लास्ट 1 साल में ROS 7.48% और 3 सालों में 2.48% है, जो आने वाले समय में और इंक्रीज हो सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ एंड एम सेल्स ग्रोथ। सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ लगातार इंक्रीज हुआ है। लास्ट 1 ईयर में तो ये लगभग 120% ग्रोथ दिखाया और 3 सालों में लगभग 30% का ग्रोथ दिखाया है, जो कंपनी के लिए सकारात्मक साइन है। बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो अगर सेल्स ग्रोथ को देखा जाए तो पिछले 5 सालों में कुछ अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ है, लगभग 3.48% का हुआ, लेकिन पिछले 3 और 1 सालों में लगभग 10% और 24% के आसपास है, जो कि ठीक है। उम्मीद है आने वाले समय में सेल्स ग्रोथ और इंक्रीज हो सकता है। फ्यूचर आउटलुक एंड इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशंस। टाटा मोटर का फ्यूचर आउटलुक एंड इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशंस को देखा जाए तो ये एक गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि टाटा मोटर के फाइनेंशियल अब अच्छे हो रहे हैं। अगर बात करें इसके ईवी सेगमेंट की, तो ईयरली रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स भारत के ईवी क्षेत्र में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। 3 वर्षों की छोटी अवधि में टाटा मोटर ने अपनी मात्रा 1.3 से 50,000 वाहनों का सेल बढ़ा दी है और इस विकसित क्षेत्र में लगभग 84% वाहन बाजार हिस्सेदारी के साथ खुद को मजबूती से स्थापित किया है। और साथ ही टाटा मोटर ने देश में 3,800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन डेवलप करके इस फील्ड में खुद को पहले पायदान पर रखा है और उम्मीद है आने वाले समय में और अच्छा होगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल वेल्थ बेजर्स को लाइक, सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज वेल्थ बेजर्स और फेसबुक ग्रुप पैसे का सफर को ज्वाइन और सब्सक्राइब करें।